हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं आपके ग्रहों के साथ आपके हस्तरेखाओं का। जब भी हमारी कुंडली में जो भी दशा आती है, उन सब का प्रभाव हमारे हाथों की लकीरों, हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारी पसंद नापसंद हर चीज़ पर पड़ती है। इसलिए जब भी आपकी राहु की दशा आती है, तब आपको काला और नीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। ना चाहते हुए भी आपको वही कलर अच्छा लगता है। उसी के साथ जो आपका हाथ है, हाथ का ये हिस्सा, इसमें लाइनों का जमावड़ा लगने लगता है। अजीब से जाल बनने लगते हैं, अजीब से कट पड़ने लगते हैं। उन कट के कारण जीवन में हर्डल्स आते हैं, क्योंकि राहु आपके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रखता है, बेसलेस, जिसका कोई बेस नहीं है। अब उसमें से आपको चूज़ करना है। अगर आपका राहु बहुत अच्छा है तो आप एक बहुत अच्छी फील्ड चूज़ करके अपने आप को बहुत स्टेबल कर सकते हो। राहु रेलवे में, बैंक में बहुत अच्छी जॉब दे देता है, ड्राइविंग की जॉब दे देता है, क्योंकि राहु को घूमना फिरना पसंद है। फाइनेंस का काम भी देता है, रियल स्टेट का भी देता है। यहाँ पर ये शेयर मार्केट की तरफ भी लेके जाता है। कुछ लोग क्रिप्टो के पीछे भी गए और बहुत से लोग इसमें पैसा कमाते हैं, बहुत से गंवाते भी हैं। तो जो गंवाते हैं उनके लिए सबसे पहले वो अपना हाथ देखें। अगर उनके हाथ में कोई भी स्पष्ट रेखा नहीं है तो इट्स मीन उनका राहु खराब है। जब भी भाग्य रेखा कटे और भाग्य रेखा के बीच में अवरोध आए, क्रॉसेस बहुत ज़्यादा आए, क्रॉसेस की जगह लाइनें आए, बॉक्स बने, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कुछ हर्डल्स हैं। कुछ लोगों के हाथ के पीछे इन लाइंस के, नेल्स के नीचे भी डार्कनेस आती है। ऐसा मैंने कम से कम 50 लोगों के हाथों में देखा है। तो उनकी उस समय मैंने पाया कि राहु की दशा थी। राहु की दशा में वो अननेसेसरी हर्डल्स फील कर रहे थे, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वहीं पर जब आप गुरु वाला हाथ देखते हैं तो उसके हाथ में हल्का सा पीलापन, हाथ के जो इंडेक्स फिंगर के नीचे पर्वत हैं उनमें उभार नज़र आता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो इस पर्वत पर आपको एक खास तरह का आकार, कर्व बना हुआ मिलेगा, और उस कर्व के बीच में आपको क्रॉस या आपको वर्ग आकार मिलेगा। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली का बृहस्पति शुभ स्थानों में है। जब इस तरह के हाथ आपको मिलते हैं तब आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसे में आपकी मिडल फिंगर के साथ बिल्कुल सटी हुई रहती है आपकी इंडेक्स फिंगर, जो बताती है कि आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। इसे और अच्छा करने के लिए आप इंडेक्स फिंगर में गोल्ड की रिंग पहन सकते हैं। जो लोग स्टोन नहीं पहन सकते वो गोल्ड की रिंग पहने, सिंपल गोल्ड की रिंग, कोई नग नहीं। तो उनसे उनका बृहस्पति इन्हांस होगा, उनका बृहस्पति अच्छा होगा, उनको अच्छे लोग मिलेंगे, लोग अच्छा गाइड करेंगे, लोग मिसगाइड नहीं करेंगे। अगर गुरु अच्छा है तो आपको गुरु ऐसा मिलेगा जो आपके पिछले जन्मों के कर्मों को काट कर आपको आगे रास्ता देगा, जो आपको पुश करेगा उस स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, उस स्पिरिचुअल अवेयरनेस की तरफ जिसकी आपको हमेशा से इंतज़ार था। उसी तरीके से जब शनि की दशा आती है, शनि की दशा में आपकी भाग्य की रेखा गहरी होने लगती है। आपकी भाग्य की रेखा सटीक मिडल फिंगर के बीच में जाने लगती है, बिल्कुल सीधी, उसमें कोई क्रॉस नहीं, उसमें कोई कट नहीं, बिल्कुल सीधी वो आपको जड़ में मिलेगी। और अब इस रेखा का अगर आगे चल के 2 फेस हो जाए तो इसका मतलब आपको तंत्र का ज्ञान मिलेगा। और अगर वो सिंगल है तो आप बिजनेसमैन बनने के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि जब शनि आते हैं तब इंसान के जीवन में ठहराव और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं। शनि महाराज की जब ये लाइन आपको बिल्कुल सीधी जाती हुई नज़र आए तब आप शिव पूजा कीजिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। और मैं कोई स्टोन यहाँ प्रेफर नहीं करूँगी, फिर भी अगर आप पहनना चाहते हैं तो इसमें आप जरकन पहन सकते हैं, आप मोज़ोनाइट पहन सकते हैं, आप डायमंड पहन सकते हैं, या आप फिरोज़ा पहन सकते हैं अगर आपका शुक्र अच्छा है। अब शुक्र अच्छा कैसे है?
हथेली बहुत ही सॉफ्ट और गद्देदार हो जाती है। शुक्र का फ्लेयर ही ऐसा है। और जो शुक्र पर्वत है वो उठा हुआ होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये उठा हुआ होता है। इसका मतलब है कि शुक्र स्ट्रांग है। जब शुक्र स्ट्रांग होगा तो आपके पास हर सुख सुविधा रहेगी। जब आपके पास हर सुख सुविधा रहेगी तो आपको परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी की। तो शुक्र भोग विलास के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज के भी हैं, पर इनकी नॉलेज थोड़ी अलग है। यहाँ पर शुक्र आपको इंट्यूशंस बहुत अच्छी देता है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी देता है, घर बहुत अच्छा देता है, बड़ा घर देता है। तो जिसका भी शुक्र इसी तरीके से बढ़ा हुआ हो तो ये समझ लीजिए कि आपको जीवन साथी का सहयोग अच्छा मिलने वाला है और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा फेम भी पाएंगे। जिसका शनि अच्छा, जिसका शुक्र अच्छा, जिसको गुरु अच्छा मिल गया तो मैं समझती हूँ उसकी नैया तो पार है। अब आते हैं बुध पर। बुध का पर्वत लिटिल फिंगर के नीचे आता है। इसका बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होना आपको बहुत चापल बनाता है और एक इंसान जब बहुत ज़्यादा बोल जाता है ना तो वो बाद में पछताता है, ओवर शेयरिंग करता है। तो बुध पर्वत का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो आपके अंदर तर्क शक्ति कम हो जाती है। इसका बहुत ज़्यादा उभरा होना आपको बहुत ज़्यादा बातें करने वाला बनाता है और इस पर बने बहुत सारे धारियाँ जहाँ हीलिंग का भी कारक है, जहाँ ये रिलेशनशिप का भी कारक है, वहाँ पर ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं अपने हाथ से अपने ग्रहों को, अपनी कुंडली को। जब भी सेंटर का पार्ट दबा हुआ होगा तब आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में दिक्कत आती है, क्योंकि सेंटर का पार्ट जो है वो है मंगल। तो मंगल जो है वो आपकी कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ का भी कारक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी देता है। तो कोशिश कीजिए अपने हाथ से अपने भाग्य को समझने की, अपनी कुंडली को समझने की। जब आप कुंडली देखें तो आप साथ में अपने हाथों की लकीरों को भी देखें और आप रीड करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में ही है। इसीलिए भगवान ने हमें बंद मुट्ठी के साथ भेजा है ताकि हम अपने जीवन में ये महसूस कर सकें कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है और हम उसे कभी भी चाहे तो बदल सकते हैं। कि राहु की दशा आती है, जो जाल बना है वो गुरु की दशा आते ही ख़त्म होने लगता है, वो इनविजिबल हो जाता है, लाइनें अपनी आकार लेने लगती हैं और वो ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है। क्योंकि गुरु का आकर्षण है कि वो आपको ज्ञान देकर अवेयरनेस देता है। जैसे सहस्त्रार का जो स्वामी है वो गुरु है। जब गुरु आपके अंगूठा रख देता है माथे पे तो आपके सारे चक्र जागृत हो जाते हैं, आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, आपको अवेयरनेस आती है। वो अवेयरनेस गुरु की दशा आने पर भी आती है। किसी को गुरु बहुत सहज मिलते हैं, किसी को गुरु ढूंढने पड़ते हैं, किसी के गुरु उन्हें कुल देवता ही उनके गुरु बन के उनको रास्ता दिखाते हैं, कुछ के पिता उसके गुरु बन के उसको बताते हैं, कोइयों की माँ उनको गुरु बन के समझाती है। जब भी आपकी शनि की दशा आएगी आप वेस्ट में अपने आप चीज़ों को समेटने लग जाएंगे, वेस्ट में अपने आप आपकी तिजोरी आ जाएगी, वेस्ट में अपने आप बैठना शुरू कर देंगे। और अगर आपका आ जाए गुरु की दशा आ जाए तो अपने आप ईस्ट की तरफ बैठना शुरू कर देते हैं। ये आपके नेचर में ऑटोमेटिकली चेंज आते हैं, यहाँ पर कोई और बताता नहीं है। हर कोई थोड़ी ना जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास। हर घर के वास्तु बना है लेकिन वास्तुकार ने नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली किचन अपनी जगह पे है, बाथरूम अपनी जगह पे है। तो वो पहले जो लोग होते थे जो बाहर से आते थे, अंदर पहले पैर धोते थे फिर अंदर आते थे, उनको कोई जाके बताता नहीं था, वो खुद से महसूस करते थे। तो वो उनके प्लैनेट्स थे। आपके भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, बस उनको ख़राब मत कीजिए, उनको बेहतर कीजिए। काला नीला रंग पहनना कम कीजिए ताकि आपके जीवन में बढ़ोतरी आए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी थोड़ा सा कम कीजिए, ओकेजनली आप पहन रहे हैं तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ वो यूज़लेस है। तो वो राहु को रिप्रेजेंट करती है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स लाती है। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है तो आपके लिए ऑफ़र है, आप अपनी कुंडली फ्री में एनालाइज करवा सकते हैं। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए खास ऑफ़र है। स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे संपर्क करके अपने ऑफ़र के बारे में जान सकते हैं। जय माता दी।